देखो लोग यूपी बोर्ड क्लास 9 का ये केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़, इसका नाम है परमाणु एवं अणु। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करके चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें आज हमारा कल हम लोग क्या पढ़े थे, द्रव्यमान संरक्षण नियम पढ़ चुके थे। आज हम लोग का इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है निस्थिर अनुपात का नियम। निस्थिर अनुपात का नियम या इसी को निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। ध्यान से इस टॉपिक को समझो। निश्चित अनुपात के में स्थिर अनुपात का नियम क्या कहलाता है, ध्यान समझना। होता क्या है कि हम कंपाउंड के बारे में समझ चुके हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक नया उत्पाद बना देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। एक यौगिक तत्वों से मिलकर जब यौगिक बन जाता है, यौगिक के बारे में, तत्व के बारे में पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तत्व मिलकर जब यौगिक बन जाते हैं तो इन यौगिक में जो भी तत्व मिले हो या ये यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त हुआ हो, उसमें जो तत्व होते हैं वह एक निश्चित अनुपात में आपस में संयोग करते हैं। क्या करते हैं, निश्चित अनुपात में आपस में संयोग करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। यानी कि कोई भी यौगिक होता है उसमें जब तत्व कंबाइन करेंगे, संयोग करेंगे, तो उनका अनुपात होता है, वो उनका अनुपात क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा, उनका अनुपात फिक्स रहता है। जैसे हम एक जल का लेते हैं, जल का एग्जांपल लेते हैं, तो जल में उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। यानी कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु होता है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। यह दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जल का एक अणु बनाएंगे। जल क्या बनाएंगे, एक अणु। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जल के परमाणु में जल का अणु बने और उसमें हाइड्रोजन का 1 परमाणु हो, और ऑक्सीजन का 2 परमाणु। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यौगिक बनेगा तो इसमें क्या होता है, इनका अनुपात फिक्स रहता है। क्या रहता है, फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। यानी कि जब भी जल का अणु बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन का 2 ही अणु रहेगा और 2 ही परमाणु रहेगा और ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु रहेगा। यह दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जल का एक अणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। बात समझ रहा है, यह निश्चित रहेगा। ये क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। एक और कंपाउंड हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम अमोनिया लेते हैं। क्या लेते हैं, अमोनिया। तो अमोनिया एक कंपाउंड, अमोनिया क्या है, एक कंपाउंड है। तो इसमें क्या होगा, जब भी कंपाउंड बनेगा अमोनिया, तो इसमें नाइट्रोजन का हमेशा 1 ही परमाणु रहेगा और हाइड्रोजन का 3 परमाणु मिलकर अमोनिया का एक अणु बना। क्या बनाएगा, अणु बनाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो J.L. प्राउस्ट ने किया था। किसने किया था, J.L. प्राउस्ट ने 1799 में। कब किया था, 1799 में किया था। इस नियम के अनुसार कैसे लिखोगे, ध्यान से भी देख लो। क्या बताओगे, इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक, चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, परंतु तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। उनके द्रव्यमान क्या होंगे, निश्चित अनुपात में संयुक्त होंगे। या यूं कहें कि एक यौगिक में निश्चित प्रकार के जो तत्व होते हैं, जैसे अगर हम कहें कि वाटर का मॉलिक्यूल्स है, यानी वाटर का अणु है, तो इसमें निश्चित तत्व कौन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा। वही बोल रहा है कि एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व, यौगिक अगर हम अमोनिया का लेंगे तो अमोनिया के यौगिक में हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग थोड़ी ना मिलेगा। इसमें हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगा। तो एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। कैसे रहते हैं, एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। द्रव्यमान की बात की जाए तो जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, किसका, जल का। किसका लेके चलते हैं, जल का। तो जल में क्या होगा, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। तो इसका जो वजन रहेगा 1 और इसका वजन कितना रहेगा, 8। ये मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आगे पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। तो इसका क्या कितना रहेगा, 1:8। यानी जो भी वजन रहेगा इसका 1 रहेगा और इसका क्या रहेगा, 8। इसी रेशियो में दोनों क्या होगा, कंबाइन होंगे। इस रेशियो में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और कोई रेशियो नहीं आएगा। ठीक है, तो यह इनका रेशियो होता है। अगर हम बात की जाए अमोनिया की, तो अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 3, यानी 3 हो जाएगा द्रव्यमान, और इसका कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। ठीक है, तो 7:3 के रेशियो में क्या होंगे, दूसरे से कंबाइन रहेंगे। ये फिक्स रहता है, ऐसा नहीं कुछ चेंज नहीं होगा, बात समझ। अगर हम बात करें
CO2 की, किसकी, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो CO2 में इस तरह होता है, तो इसका मॉलिक्यूल कितना 16 दुना 32 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाता है 12। कितना होता है 12। तो 12:32 में दोनों कंबाइन होंगे, 12:32 में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। यह निश्चित होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात के नियम या निश्चित अनुपात का नियम। समझने में कोई दिक्कत? ठीक है। ये जो क्वेश्चन होते हैं जो दोनों हम लोग पढ़े हैं, दोनों पर एग्जाम में न्यूमेरिकल बन के आते हैं। न्यूमेरिकल को हम लोग किस प्रकार हल करेंगे वो अभी हम देख लेते हैं। पहले इसको समझ में आया, इसको समझ में, इसको लिख लो, उसके बाद हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। ठीक है। अमोनिया का भी देख लो, अमोनिया का परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 14। तो अमोनिया में क्या होता है 14:3 के अनुपात में दोनों आपस में क्या होते हैं, कंबाइन रहते हैं। बात समझ रहा है? हम लोग परमाणु भार को अभी इतना समझेंगे कि जितना उसका परमाणु क्रमांक रहता है उसी का जस्ट क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। ठीक है। यह क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल है जो यह प्रूफ करता है कि स्थिर अनुपात क्या होता है, यह सत्य है। ये क्या है, प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखना J.L. प्राउस ने किया था। किसने किया था, J.L. प्राउस ने। एक बार इसको ज्यादा जीके के लिए 1799 में भी याद करना, और इसका डेफिनेशन मस्ट है, इसको एकदम स्टार बना के याद करिए। दो ही नियम है कितने नियम है, दो ही नियम है, तो दो नियम में से किसी एक का नियम एग्जाम में आना तय है। तो दोनों नियम को याद कर लो और दोनों का एग्जाम्पल भी याद करो, और दोनों पर अभी न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराते, कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको लिख लो फटाफट से। चलो ध्यान दो, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं डाल्टन के। देखो एक बात तुम लोग याद, इसको स्टार बना के लिखना, तो जो स्थिर अनुपात का जो नियम है यह क्या होता है, यह केवल और केवल शुद्ध यौगिक पर ही लागू होता है। अगर यौगिक में किसी प्रकार का अशुद्धि पाया जाता है तो स्थिर अनुपात का नियम फॉलो नहीं करें, लागू नहीं होता। याद रखना, स्थिर अनुपात का नियम कब फॉलो करता है, कब लागू होता है, केवल और केवल शुद्ध यौगिक पर ही लागू होता है। इसको स्टार बना के तुम्हें लिखना कि स्थिर अनुपात का नियम शुद्ध यौगिक पर ही लागू होता है। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का क्या है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। याद रखना, डाल्टन जो थे एक साइंटिस्ट थे, जॉन डाल्टन। क्या नाम था इनका, जॉन डाल्टन। इनके बारे में 12 साल की उम्र में ये पढ़ाना स्टार्ट किए थे, 12 साल की उम्र से। सोच लो, जॉन डाल्टन ये अंग्रेजी वैज्ञानिक है, 12 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू किए थे। सोच लो, मतलब तुम लोग 9th क्लास में, तुम्हारी उम्र अमूमन 14-15 साल होगा, तुम लोग से 2 साल छोटे थे वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। 7 साल बाद यानी 19 साल में वो स्कूल का प्रिंसिपल बन गए थे। सोच लो, मतलब क्या उनका थिंकिंग कैपेबिलिटी रहा होगा। 12 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू किया उन्होंने, और 19 साल मतलब 7 साल बाद उन्होंने वो स्कूल में क्या बन गए, प्रिंसिपल बन गए। हम लोग तो अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई उनका थिंकिंग कैपेसिटी थोड़ा सा अलग था, तभी आज उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो लोग अपना थिंकिंग कैपेसिटी थोड़ा सा क्या करो, चेंज करो। चलो आगे देखते हैं। तो वर्ष 1808 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन डाल्टन, क्या नाम था इनका, जॉन डाल्टन ने द्रव्य की संरचना, ध्यान समझना, इस सब जो टॉपिक है समझना। वर्ष 1808 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने द्रव्य की संरचना तथा परमाणु, द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। परिकल्पना मतलब उन्होंने किसी चीज को प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया, बस क्या किया, जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान गणेश जी जो होते हैं उनकी एक हाथी जैसी सूंड है, मतलब किसी ने देखा तो नहीं है, भाई भगवान है तो सही होगा, भगवान है तो है, माना जाता है। तो परिकल्पना हम लोग ऐसे करते हैं ना, जैसे तुम लोग अपने मन में परिकल्पना करोगे, जब हम बड़े हो जाएंगे तो ऐसा घर बनवाएंगे, ये करेंगे, तो इसलिए उन्होंने परिकल्पना की थी। क्या की थी, परिकल्पना की थी, विचार किया था, प्रस्तुत की, परिकल्पना प्रस्तुत की, जिससे जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किससे कहते हैं, लिखिए। तो क्या बताओगे, वर्ष 1808 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने द्रव्य तथा परमाणु संबंधी अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। इससे क्या होता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत में उन्होंने क्या क्या परिकल्पनाएं थी, ध्यान समझो। सबसे पहला उन्होंने बताया कि सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु। सबसे पहली परिकल्पना उन्होंने क्या की कि सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु। ये पहला परिकल्पना था उनका। दूसरा परिकल्पना क्या था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। याद रखना,
उन्होंने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की और कहा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, यह पदार्थ का मूल कण है। मूल का मतलब इसी से मिलकर पदार्थ बना हुआ है, इसी से मिलकर पदार्थ बना हुआ है। जैसे बायोलॉजी में पढ़ा तो बताया था कोशिका सभी सजीवों की क्या होती है, मूल इकाई होती है, यानी कोशिका सभी सजीव बने हुए। इसी तरह उन्होंने कहा था कि सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, अतः परमाणु सभी पदार्थ का मूल कण है। क्या है, मूल कण है। ठीक है। अब तीसरा उन्होंने कहा परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो परमाणु अवश्य भाग लेगा, लेकिन परमाणु विघटित या नष्ट नहीं होता है। परमाणु नष्ट होता है नहीं, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा परंतु वह विघटित या नष्ट नहीं होता। यह उनकी तीसरी परिकल्पना थी। चौथी परिकल्पना उन्होंने कहा कि एक तत्व के सभी परमाणु एक समान आकार से, मान लो कोई एक तत्व ले, कोई एक तत्व ले लिया, जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन एक तत्व ले लिया, ठीक है, तो ऑक्सीजन का जितना भी परमाणु रहेगा उसका आकार, उसका गुण, उसका द्रव्यमान सभी क्या होगा, एक जैसा ही होगा। ये उनका चौथा परिकल्पना था। ऐसे करके उनके कई परिकल्पना थी। अभी जितना अटा उसको लिखे, अभी 2, 3 और 4 और लिखेंगे। बात सुन रहे हैं? तो ये उनकी परिकल्पना एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। उन्होंने पहली परिकल्पना क्या प्रस्तुत की, सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने थे जिन्हें क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है। यह परमाणु कैसा कण है, अविभाजित कण है जिसे तोड़ा और तोड़ा नहीं जा सकता, और ये क्या है, पदार्थ की मूल कण है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परंतु नष्ट या विघटित नहीं होते हैं। चौथा, एक तत्व के सभी परमाणु का गुण एक समान, आकार एक समान तथा इनका द्रव्यमान एक समान होता है। किसी को दिक्कत, इसको लिख लो। अभी नेक्स्ट टॉपिक और आगे लिखाते हैं।